हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा एसएससी एमटीएस की वर्क प्रोफाइल के बारे में। जैसे कि आपको विदित है कि एसएससी एमटीएस एक नॉन टेक्निकल ग्रुप सी की पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी मिनिस्ट्रीज़ है, उसके जो डिपार्टमेंट्स है उसमें डिप्लॉय होते हैं। ठीक है। एमटीएस का मेनली काम क्या होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर कोई एमटीएस किसी ऑफिस में पोस्टेड है तो उसको कोई सेक्शन दिया जाता है या वो किसी ऑफिसर के पास पोस्टेड होता है। उसके बाद उसके काम क्या रहते हैं, जैसे फर्स्ट काम उसका क्या रहेगा। पहला काम रहेगा सेक्शन की जो डाक रहती है, जो फिजिकल रिसीट रहती है, जो सेक्शन से दूसरे सेक्शन को जानी रहती है, या उसकी यूनिट से किसी ऑफिसर को पास जानी रहती है, ऑफिसर के पास जानी रहती है, तो उसको लेके जाना, रिसीविंग कराना, ये सब उसके दायित्व में आता है। जो एक पियोन बुक रहती है उसमें उसकी एंट्री करा के उसको वहाँ तक सौंपना उसकी जिम्मेदारी रहती है। ठीक है। दूसरे काम की बात करें तो दूसरा काम क्या होता है कि उस सेक्शन या यूनिट की जहाँ पे वो पोस्टेड है उसकी ना मंथली स्टेशनरी एक जर्नल सेक्शन रहता है, उससे उसको या स्टोर से लानी रहती है। उसको वहाँ से लाके वो एक अलमीरा रहता है, मतलब ऑफिसर की कस्टडी में सौंप देता है कि सर इस महीने की स्टेशनरी आ गई है। ठीक है। उसके बाद यूनिट में कुछ ड्रॉर है, ख़राब है, तो उन सब की इंफॉर्मेशन वो जर्नल सेक्शन या उस जो भी कंसर्न यूनिट है उसको बोलेगा कि सर हमारे उसका ड्रॉर ख़राब है, या डिस्पेंसर ख़राब है, या टेलीफोन ख़राब है। उन सब की वो अपने सेक्शन की जानकारी उस तक पहुँचाएगा। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वाटर डिस्पेंसर रहता है, तो वाटर डिस्पेंसर में अगर पानी की बोतल ख़त्म हो जाती है, वो 20 लीटर वाली, तो वो भी उसको उसमें लगानी पड़ती है। ठीक है। इसके बाद चौथी बात करें तो क्या होता है कि अगर रिसीट किसी अदर विभाग की है तो जनरल सेक्शन उसको, अगर विभाग उससे दूर है, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो पैदल भी जाके उस विभाग को वो रिसीट दे के आएगा। अदरवाइज वो दूर पड़ता है तो जनरल सेक्शन उसको एक गाड़ी अलॉट करेंगे और वो उस गाड़ी से उस डायरी को या जो भी डॉक्यूमेंट्स था उसको सेंडर करके आएगा, रिसीविंग लेके आएगा उसकी। ठीक है। और रही बात कि चाय पिलानी पड़ती है क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा रहता है सभी के मन में कि भाई अगर मैं चाय पिलाऊंगा तो मेरी डिग्निटी हार्म हो जाएगी। ये तो उनके लिए एक मैसेज भी है और एक सजेशन भी है। मैसेज ये है, अगर आपको लगता है कि आपकी डिग्निटी हार्म होती है चाय पिलाने से, किसी ऑफिसर को वाटर बोतल सर्व करने से अगर आपकी डिग्निटी हार्म होती है, तो ये काम उनके लिए छोड़ दीजिए जो इसके लिए विलिंग है, जो एक्चुअली इस काम को करने में भी शर्माते नहीं है, जिनको अपना घर परिवार चलाना है। और सजेशन ये दूंगा कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे ऑफिसर के पास है जहाँ पे आपको सिर्फ चाय लानी है, या आपको रिसीट को एक यूनिट से या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में दे के आना है, तो आपके लिए वो वेल एंड गुड है। वो वेल एंड गुड किस लिए है, वो इसलिए है क्योंकि अगर आपसे सिर्फ टी या फाइल का ही मूवमेंट कराया जाएगा, उसमें क्या रहेगी, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम बच जाएगा। उस प्लेंटी ऑफ टाइम को आप बुक से तो आप नहीं पढ़ सकते वहाँ पे, बट अपने मोबाइल पे कोई भी पीडीएफ को गो थ्रू हो सकते हैं। मीन्स किसी भी पीडीएफ से या कुछ भी नोट्स हो आपके, उनको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज, अगर प्रॉपर जगह है तो वहाँ बैठ के उसको हल्का फुल्का रिवाइज कर सकते हैं। तो ये है, अगर आप कैपेबल है, आपके ऑफिसर ने जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आपको देख लिया कि ठीक है ये अच्छा काम है, कर सकता है, मतलब आपसे एक्सेल पे काम करा सकते हैं, आपसे ईमेलिंग का काम करा सकते हैं, तो आपको ऐसी यूनिट में दे दिया जाएगा या ऐसे सेक्शन में दे दिया जाएगा। उनको बोल दिया जाएगा ठीक है ये एफिशिएंट है इस काम करने में, तो आपको वहाँ पे भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा। उससे आपको चाय पानी पिलाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे क्या रहेगी, आप उससे उसी काम में एंगेज रहेंगे। जितना वो चाय पिलाने वाला वहाँ से टाइम बचा लेता था अपना, लेकिन आप फुल्ली एंगेज रहेंगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस मैं ये पॉइंट इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आपको डर रहता है कि नहीं यार चाय पिला दिया तो मतलब समझ लेना कि डिग्निटी हार्म हो जाएगी,
तो डिग्निटी हार्म वाले तो प्लीज़ मत फिल करें और ना ही एग्ज़ाम दें, ठीक है। और जब आपको आपसे ऐसा काम कराया जाएगा ना, मतलब काम क्या, ये भी एक राष्ट्र सेवा ही है। अगर कोई हमारा ऑफिसर किसी काम में एंगेज है, उसको हमने उसी वहीं पे केटल में चाय हमने बना ली, अपने लिए भी तो बना रही है सभी, ऐसा तो नहीं सिर्फ ऑफिसर ऑफिसर पिएगा, सभी पीते हैं जितने भी यूनिटी में रहते हैं, ठीक है। और बहुत सा स्टाफ ऐसा रहता है कि चाय वगैरह नहीं पीता है, वो अपनी मित्र मंडली रहती है उनकी, वो कैंटीन में जाके खुद पी के आ जाते हैं। लेकिन कुछ एक जगह रहता है जहाँ पे आपको लानी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई मैं आपको बता दूं कि नहीं चाय नहीं बनानी पड़ती या चाय सर्व करनी नहीं पड़ती, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं टाइमिंग क्या रहती है। वही है, आपको 9 घंटे तो कंप्लीट करने हैं ऑफिस में, वर्किंग आवर्स 9 है, 9 से 6 की आपकी ड्यूटी रहती है, ठीक है। उसमें लंच टाइम रहता है, लंच टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में क्या रहता है कि एक लाइब्रेरी रहती है, उस लाइब्रेरी से आप मंथली मैगजीन भी आती है, ये जैसे आपका हो गया प्रतियोगिता दर्पण हो गया, और मतलब आप जाके देखिएगा ना, योजना कुरुक्षेत्र ये सब आती है वहाँ से, वहाँ पे तो उसको भी आप इशू करा सकते हैं। लाइब्रेरी में आप 1 से 1.5 घंटा आराम से, जो आपका लंच पीरियड है ना, उसमें जाके उसको मतलब वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ज़्यादा इसके बारे में मैं, लीव्स वगैरह सबकी सेम ही रहती है, जितनी छुट्टी एक अधिकारी को मिलती है वो एक कर्मचारी जो एमटीएस होता है हमारा उसको भी उतनी ही मिलती है। बट फ़र्क क्या है, एक पोस्ट का है और कुछ पैसों का फ़र्क है। उसकी पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग पोस्टिंग है उसके आसपास लोकेलिटी में रूम वगैरह तो देख लीजिएगा, वो तो अलग कंसर्न रहता है। खैर, मैं उस पॉइंट पे बाद में आऊँगा, लेकिन मैं कहना यही चाहता हूँ, अगर आपको ये डाउट रहता है कि देखो भाई, झाड़ू पोछे के लिए वहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ रहता है, तो झाड़ू पोछा तो आपसे नहीं कराया जाएगा, ठीक है। टी टी के लिए मैं 50-50 हूँ। अगर हमारी या आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह हो गई कि ठीक है भाई, चाय तो चाहिए उन्हें 3-4 बजे, तो लानी पड़ सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो चाय नहीं पीते, वो वहाँ बाहर जाके चाय पी लेते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा ऑफिसर का काम रहता है, पर्सनल काम कोई ऑफिसर ज़्यादातर नहीं कराते हैं, ठीक है। कोई ऐसा किसी को परेशान नहीं करता है। जो भी ऑफिशियल वर्क रहता है आपको उसी में एंगेज रहना है। मुख्यतः आपको क्या, जो भी डाक आती है हमारे सेक्शन में उसका हिसाब किताब अच्छे से रखना है। सेक्शन से बाहर कितना डाक जा रही है उसका भी विथ प्रॉपर रिसीविंग के साथ आपको हिसाब किताब रखना है। ये जो हमारा मुख्य काम है। अच्छा, फिर दूसरा काम क्या है कि हर सेक्शन यूनिट में डाटा एंट्री ऑपरेटर या एलडीसी रहता है, जो एनवलप्स को, जो सेक्शन हमारी यूनिट से किसी अदर जगह डाक जाएगी, जैसे कोई एनवलप जाएगा, कोई चिट्ठी जानी है किसी को, तो उसको सीआर सेक्शन में कौन लेके जाएगा, जो डाक और रिसीट वाला सेक्शन है उसमें कौन लेके जाएगा, एक एमटीएस लेके जाएगा। उसकी प्रॉपर या तो प्योन बुक में लेके आए एंट्री करा के, या वो उसकी फ़ोटोकॉपी पे स्टैंप लगवा के लेके आए। तो ये मुख्यतः जिम्मेदारी एक एमटीएस की रहती है। और लॉकिंग अनलॉकिंग का वो भी एक अलग मसला है। कोई पहले आ जाए तो अनलॉक भी कर सकता है, कीज़ रहती है तो, और बाद में जाए तो उसको लॉक करके भी जा सकता है। ये सब अलग मसला है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। और कुछ विभाग में टेलीफोन एक्सचेंज भी आपको बिठा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ना, एमटीएस बने हैं ना मल्टी टैलेंटेड स्टाफ, मल्टी टास्किंग स्टाफ, बात एक ही है। आपसे कुछ भी काम आपके मतलब योग्यता के हिसाब से भी कराया जा सकता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अंततः मैं आपको बस इतना ही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो रहा है और आप किसी विभाग को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे उम्मीद रखो कि भाई ये काम तो देखो कराए जा सकते हैं, तो ज्वाइन करो और पढ़ के दुनिया निकली। हमारा 29-30 का बैच था एक विभाग में, तो हम में से लगभग कितने 17-18 लोग निकल गए हैं। असिस्टेंट्स एएसओ हो गया, किसी का एक्साइज में हो गया, किसी का यूपीएसआई हो गया, किसी का स्टेनोसी हो गया,
कोई पोस्टल असिस्टेंट हो गया, कोई एलडीसी हो गया, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट में ना निकल रहे हैं। तो आप अपना किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो फ्रेंड सर्कल अच्छा रखिएगा ना, तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब वही पढ़ने वाले दोस्त रहेंगे, वही डिस्कशन रहेगा, मॉक एनालिसिस रहेगा। जब सभी चीज़ें ऐसे रहेगी ना, हमारा एनवायरनमेंट बढ़िया रहेगा, तो भाई जैसी संगत ऐसी रंगत। ऐसे ही आप ये मत सोचो कि एमटीएस ऐसा है, एक बार डिपार्टमेंट में घुस जाओ, बाकी सभी फैसिलिटीज़ उस ऑफिसर के बराबर है। मेडिकल की हो गई, और जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रहती है फैसिलिटीज़, वो बाकी सब सेम है। थोड़ा वर्क कल्चर का फ़र्क है, और उस वर्क कल्चर को भी हम, आप या वो एमटीएस जो ज्वाइन कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट को, एक दिन उस वर्क कल्चर को भी बदल देगा। मेहनत करेगा तो आगे भी कुछ ना कुछ पोस्ट ले ही लेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि भाई अच्छे से मेहनत करो। अगर मन से आ रहा है कि भाई मैं कर सकता हूँ इस काम को, तो ज्वाइन करो, अदरवाइज़ पेपर मत दो। और उस बंदे के लिए ये पोस्ट छोड़ दो जो इस काम को करने में नहीं शर्माता है और जिसको जॉब चाहिए, इसलिए। ठीक है, मेरी बातों से कोई परेशान मत हो जाना कि भाई एक तरफ से बोल रहा है कि फिल करो फॉर्म को, और एक तरफ से बोल रहा है कि फिल मत करो। ठीक है, वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। झाड़ू पोछा नहीं कराते, बट हाँ अगर डस्टिंग वगैरह है किसी ऑफिसर की, हमारा सीनियर है, तो डस्टिंग वगैरह में क्या यार, ये थोड़ी ना कि बिल्कुल ऐसे धूल चढ़ी होगी, हल्का सा उसके कीबोर्ड पे कपड़ा मार दिया। तो ये सब प्रोसेस कॉन्स तो यार हर जगह है। ठीक है, और सैलरी का तो पता ही है आपको। ठीक है, अगर एक्सिटी में आप जाते हैं तो कितना आपको 31 सॉरी 31,000 के अप्रोक्स मिलती है, और वाई सिटी में तो 2,000 कम कर लीजिए। ठीक है, जेड सिटी में वो ये 3600 कम कर लीजिए, उसी हिसाब से थोड़ा रहता है। ओके, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ज्वाइन कीजिए, राष्ट्र सेवा का मौका किसी किसी को मिलता है, और मैं भी इसी को राष्ट्र सेवा मानता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और भाई नया चैनल है मेरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।